आप लिखे 1 लीटर फ्लास्क कंटेनिंग 1 लीटर फ्लास्क containing methyl alcohol at pressure 1 atmosphere and 25 degrees Celsius was evacuated till final pressure was 10 raised to power minus 3 क्वेश्चन अब है हाउ मैनी molecules of methanol were left in flask। बस मैं स्क्रीन पर प्रकट हो रहा हूं अभी, ठीक है। आई एम कमिंग बैक, ठीक है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, आप देख लीजिए। क्वेश्चन ये है 1 लीटर फ्लास्क कंटेनिंग मिथेनॉल at 1 atmosphere and 25 degrees Celsius was evacuated till final pressure was 10 raised to minus 3 mm of Hg। How many molecules of methanol were left in flask? ठीक है। अब चलिए, जयकरण ने क्वेश्चन पूछा है, मैं सीधे करवाना स्टार्ट करता हूं, आप अपना कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर आप ये देखिए, सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि इसमें सारा डेटा यूज नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें कि N इज इक्वल टू PV अपॉन RT होता है, सही बात है, सब लोग फॉर्मूला ध्यान रखें। एंड दूसरी बात, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर। मैंने सही बोला कि नहीं? हमने मोल कॉन्सेप्ट में फार्मूला पढ़ा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर, है नहीं? सही है, ठीक है। अच्छा, तो अब यहां पर ये, तो इसी में इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर पीवी अपॉन आरटी इनटू एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। प्रेशर हमें नहीं लेना देना इस बात से कि पहले कितना था, सुन लीजिए, यही उलझाने वाली बात है, जयकरण भी यही उलझा होगा। हमें क्या लेना, इनिशियली कितना था, हमें तो ये पता है ना कि फाइनली कितना है। तो पहले मैं बता दूं यहां पे, बिफोर आई पुट द वैल्यूज, कि प्रेशर इज इक्वल टू 10 रेज़्ड पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 760 एटमॉस्फेयर, सही बात है। जब हम mm ऑफ Hg को 760 से डिवाइड करेंगे तो एटमॉस्फेयर आ जाएगा, ठीक है। तो प्रेशर की जगह मैं यहां पर 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 760 लिख रहा हूं। वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर सेम रहेगा, 1 लीटर का फ्लास्क है। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू 6.022 इंटू 10 रेज़्ड पावर 23 है जी, ठीक है। आर की वैल्यू 0.0821 है और टेम्परेचर हुआ 298 केल्विन।
आपका आंसर आ गया, आप इसको जस्ट कैलकुलेट कर ले। जयकरण जी बात समझ में आ गई? हाँ, क्योंकि हमने कहा था 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 mm, है ना? चलिए जयकरण जी, ओके। आप आर की वैल्यू अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, ठीक है ना? क्या आपको सबको बात समझ में आ गई? आंसर निकाल लीजिए इसका, ठीक है? जो भी आपका आंसर, आंसर क्या आया? चलो, मुझे लगता है जो स्क्रीन पे लोग हैं वो तो फोन यूज कर रहे होंगे, ठीक है? हाँ, आर की वैल्यू यार मैं भूल गया, फ्रैक्शन वाली जो मैं फिक्स बताऊंगा आपको, ठीक है? नाइन बाई 11 थी शायद। नहीं, 9/11 भी नहीं आएगी यार, मैं कुछ भूल रहा हूं, ठीक है ना? छोड़ दीजिए अभी। हाँ, 0.0821, 3.24 10⁻14। उत्कर्ष फिर से लिख, 3.24 10⁻16। सो जयकरण जी, ये है आपका आंसर, सही है बात? चलिए, चलिए अब, हाँ वो विकास टेम्परेचर प्रेशर टेम्परेचर वगैरह तो सेम ही दिए है ना, ठीक है? जब चेंज हुआ ही नहीं, सेम ही बर्तन की बात कर रहा है, कंडीशंस चेंज नहीं दी तो जो है होगा, ठीक है? सो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ रहे हैं। मैंने आपको सेकंड केस कराया था, है ना? जहां पे दो गैसेस हैं, आर आर ए अपॉन आर बी इज रूट ऑफ एम बी अपॉन एम ए इंटू एन ए अपॉन एन बी। ये हमने कर लिया, सही बात है, ठीक है? अब सुनिए आप मेरी बात, थर्ड केस। थर्ड केस को मैं पहले, मतलब मैं इसमें आपको क्वेश्चन दे रहा हूं थर्ड केस का, ठीक है? थर्ड केस का क्वेश्चन दे रहा हूं, आपने उसको सॉल्व करना है, ठीक है? सुन रहे हैं आप मेरी बात? सारी रेडी हो जाएं। मैं जस्ट पहले एक बात बता दूं आपको, आपने अगर लोअर क्लासेस में अमोनिया गैस का टेस्ट सुना हुआ है कि अमोनिया अमोनिया सीएल जब आपस में मिलते हैं तो डेंस व्हाइट फ्यूम्स बनते हैं। देखो, पहले मैं नॉलेज के लिए बता दूं कि अमोनिया गैस प्लस HCl गैस जब आपस में मिलती हैं, सो वी गेट अमोनियम क्लोराइड के डेंस व्हाइट फ्यूम्स, ठीक है? अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, आप जब भी सेंटर पे आए, ठीक है, वैसे तो हम यहां पे अरेंजमेंट कर रहे हैं आपकी सेफ्टी का, लेकिन आप जो है
फेस शील्ड साथ में लेके आइए। नेक्स्ट क्लास से जब आप आएंगे, फेस शील्ड समझ रहे हैं, एक खरीद लीजिए, हम भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन हम एक ही इशू करेंगे, आपके पास 2-3 रहेंगी, आपकी सेफ्टी है, ठीक है। तो आप जो है फेस शील्ड समझ के सारे लोग, जब भी सेंटर पे आए तो आप फेस शील्ड जो है लेकर के आए, ठीक है। अच्छा, हाँ चलिए, अब इसके बाद डेंस व्हाइट फ्यूम्स बनते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन पुट कर रहा हूं, अमोनिया गैस इज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम one end of a 200 centimeter long tube of uniform cross section, while HCl gas is introduced from other end at same time. At what distance from ammonia end are dense white fumes formed? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। आई होप बोर्ड पे क्लियर दिख रहा है सब कुछ, ठीक है। 5 मिनट दे रहा हूं आपको, ठीक है सारे लोग। अगर किसी का आंसर आ गया हो आप बोल सकते हो। गलत, मोक्षया जी गलत। आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन,
हाँ रूट में जो भी आ रहा है तो रूट को भी सॉल्व कर सकते हो तुम, क्योंकि मेरे पास जो आंसर है वो रूट्स में नहीं है ना। तुम बोलोगे फिर मैं, आएगा रूट्स में ही आएगा, आपको रूट को सॉल्व करना पड़ेगा। शरणदीप अप टू सम एक्सटेंट राइट लग रहा है मुझे, ठीक है। उत्कर्ष गलत, मोक्षया जी गलत, एरिन बोल, थोड़ा हटा, इसको हटा, नकाब मैं देख तो लू ना यार। हाँ तू कल परसों भी आया था ना, इधर आया था ना सेंटर पे कल परसों। हाँ मेरे से डाउट पूछे ना तूने। है कृष्णल भी आ रहा है कल, बहुत बढ़िया। आजा आजा यार, नहीं तो तेरे नाम से वो फेक बंदे आते हैं बड़े, कम से कम वो आना बंद हो जाएंगे, है ना। अगर एसी चलाना है आपको, पर रहने दीजिए, खिड़की खोल सकते हो आप अगर खोलनी है। नहीं खुलेगी, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ बोलो बोलो बोलो। ये फिर से बताइए, मैं देख लेता हूँ एक बार। नहीं नहीं नहीं, फिर से पोस्ट कर दीजिए, कई लोगों को मैं देख नहीं पाया इनसे बात करने के चक्कर में। हाँ आर्यन बख्शी 122, मुझे लगता है आंसर ऐसा ही है। मैं कैलकुलेशन 120 122 के आसपास का आंसर है जहां तक मुझे पता है, ठीक है। तो ये जिनका 100 मतलब 15-16 से ऊपर आ रहा है, 122 से कम आ रहा है, वो सारे राइट की रेंज में, ठीक है। तो सुन ले अब मेरी बात कि इस सवाल को करना कैसे, ठीक है। सभी लोग कंसंट्रेट करेंगे बोर्ड पे। देखो सब लोग ध्यान दें। अब आप में से किसी ने किया? अच्छा सुनो, देखो यहां पर मान लो ये 200 मीटर लंबी ट्यूब है, ठीक है। सो दिस डिस्टेंस इज 200 सेंटीमीटर, इतना हमें पता है। अब सुन लो, यहां से हमने अमोनिया डाली और यहां से हमने HCl डाला। ध्यान देते रहिए, मैंने कहा आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है तो जबरदस्त ही होगा। हाँ हार्दिक सही है। अब सुने, तो अब क्या बात है, पहले तो ये बताओ कि कौन सी गैस फास्टली डिफ्यूज होगी, अमोनिया की HCl? एरिन बोल। अमोनिया, रीजन बीइंग जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा उसका डिफ्यूजन फास्टली होगा। तो इसका मतलब अमोनिया विल बी डिफ्यूजिंग फास्टली, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर मास जो है कम है, 17 है, और HCl का 36.5 है। तो इसका मतलब अगर सेम टाइम पर दोनों जो है हमने यहां से यहां भेजे हैं, तो फ्यूम्स किसके नजदीक बनेंगे, अमोनिया के कि HCl के? HCl के नजदीक बनेंगे। तो कम से कम एक बात तो क्लियर हो गई कि मिड पॉइंट से HCl की तरफ फ्यूम्स बनेंगे, तो हमारा आंसर 100 से तो बड़ा ही होना है। सही बात, हमारा आंसर 100 से तो बड़ा ही होना है।
ऑब्वियस सी बात, डन। तो लेट दिस डिस्टेंस बी x सेंटीमीटर एंड दिस डिस्टेंस इज 200 माइनस x। इज इट ओके? और आप लोग जानते हो, अब हम क्वेश्चन लिखते हैं, अपना फॉर्मूला लिखते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl। सबसे पहली बात सुन ले, रेट ऑफ डिफ्यूजन को मैंने क्या बोला था? हाँ मोक्ष, ये तो सोचा ही नहीं, सही बात है ना। हाँ चल, अब सुनो, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया डिफ्यूज्ड अपॉन टाइम टेकन फॉर अमोनिया टू डिफ्यूज, and volume of HCl diffused, time taken for HCl to diffuse, and क्योंकि दोनों मिल रहे हैं तो टाइम सेम होगा, टाइम कट जाएंगे, टाइम फॉर अमोनिया विल बी टाइम फॉर HCl क्योंकि बोथ आर मीटिंग। सही बात? तो इसलिए हम ये THCl हटा देते हैं, TT ही लिख लेते हैं क्योंकि टाइम इज सेम, T इज सेम। सही बोला कि नहीं भाई? ठीक है, अच्छा सुन लो, अभी इसी को हम जो है और बढ़िया कर लेते हैं। व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू डिस्टेंस, एरिया इंटू लेंथ बोलते हैं ना, ठीक है, एरिया इंटू लेंथ ट्रेवल्ड बाय अमोनिया, सुन लो आप, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ ट्रेवल्ड बाय HCl। बोलो सही बात? यही बोलते हैं एरिया। मैंने ये भी नहीं माना ये सिलेंड्रिकल है, आप पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हो, आप वैसे पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हो यहां पे एरिया की जगह, लेकिन क्योंकि क्रॉस सेक्शन सेम है तो एरिया कुछ भी हो, अगर स्क्वायर टाइप की पाइप भी है तब भी बात सेम है। सही बात है, एनी क्रॉस सेक्शन। अब सुन लें, तो ए से ए कट गया, लेंथ ऑफ अमोनिया कितनी है? x, लेंथ ऑफ दिस इज 200 माइनस x, एंड नाउ दिस इज इक्वल टू molecular mass of HCl, molecular mass of ammonia, so which is equal to 36.5 and 17. Calculate x, that is answer. सही बात आयुष दत्ता। So x is equal to 118.4 centimeter. This is your answer. So 118.4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे जो है अमोनियम क्लोराइड के फ्यूम्स बनेंगे। सही बात है? मतलब ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है। हाँ, HCl के पास बनेंगे क्योंकि देखो, सुन लो, ये देखो, ये स्क्रीन पे मैं आ रहा हूं, यहां से आप एक साइड को, जो ये मेरी बैंड वाली साइड है, आप इसको अमोनिया मान लो, और विदाउट बैंड वाली जो है HCl मान लो। अब होगा क्या, यहां पर फास्ट कौन चलेगा? अमोनिया चलेगी, ये अमोनिया है, ये फास्ट चलेगी तो HCl के पास जो है फ्यूम्स बनेंगे। सही है बात? जो तेज भागेगा उससे दूर बनेंगे ना। चलो चलो, बिल्कुल सही बात, आगे बढ़ते हैं, आगे बात समझ। बहुत बढ़िया। इसमें कई तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, कई तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। मतलब मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें था कि ये मैजिशियन sprays laughing gas from front side of a hall having 200 rows, 200 rows हैं हॉरिजॉन्टल रोज। तो मैजिशियन जो है फ्रंट साइड से जो है लाफिंग गैस, जो कि नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है, और बैक साइड से टीयर गैस, जिसका भी फार्मूला दिया था, एट द सेम टाइम स्प्रे करता है। क्वेश्चन पूछा गया था, एट व्हाट एंड फ्रॉम द फ्रंट स्टेज विच रो पर्सन हैज टेंडेंसी टू लाफ एंड वीप साइमल्टेनियस। सबसे पहले कौन रोएगा भी और हंसेगा भी? तो जहां पे वो मिलेंगी
वहां पे ऐसा होगा, सेम कॉन्सेप्ट इज सेम, इज इट ओके? फोर्थ केस, फोर्थ एंड लास्ट केस सुन ले आप। अगेन क्वेश्चन की फॉर्म में पुट कर रहा हूं मैं, ठीक है? आप देखिए पहले क्वेश्चन पूछा कैसे गया था। केस 3 डन। अर्शदीप जी, केस 3 में क्या था? मतलब आपको क्रॉस सेक्शन दे दी जाएगी ना, दो गैसेस साइमल्टेनियसली ये कर देंगे ना, ठीक है, मीटिंग पॉइंट से रिलेटेड, ठीक है? बेसिकली ये केस नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये एक सिचुएशन है, टाइप ऑफ क्वेश्चन जो मैं खुद केसेस बना रहा हूं कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू कैन गेट विद दिस फार्मूला। है फार्मूला वही, ठीक है, फार्मूला एक ही है। मैं आपके लिए कंफर्टेबल कर रहा हूं कि सिचुएशंस ताकि जो है आपको याद रहे। सो फोर्थ केस आप देखिएगा, जेई ने, और ये आप जानिए, आई एम मेकिंग द थिंग्स इजी फॉर यू, लेकिन क्रिएटिविटी नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि आईआईटी क्वेश्चन पूछता है और एग्जामिनेशन हॉल में आपको खुद करना पड़ता है। वो जरूरी नहीं है वो कॉन्सेप्ट टीचर ने कराया हो। देखो क्वेश्चन कैसा था। A sample of ozonized oxygen. Ozonized oxygen is mixture of O3 and O2. ठीक है, बात को क्लियर कर दिया मैंने। मिक्सचर ऑफ O3 एंड O2 इज कॉल्ड, मैं यहां पे भी लिख लूं, हाँ, 0.89 टाइम्स दैट ऑफ प्योर ऑक्सीजन, ठीक है? What is the mole percentage of ozonized O3 in ozonized oxygen? क्वेश्चन सब पकड़ लिया, आपको दिख रहा है बोर्ड पे क्लियर? O3 O2 की परसेंटेज ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन में वेरी कर सकती है, बराबर नहीं है। 1% 99 भी हो सकता है, 20 और 80, 90 10 भी हो सकता है, 50 50 60 40, एनीथिंग, 73 27, ठीक है ना, एनीथिंग इट कैन। इज इट ओके? क्वेश्चन को देखिए, मैं ज्यादा हिंट नहीं देना चाहता, आईआईटी ने ऐसे ही पूछा, ठीक है? 5 मिनट।
जो भी एक फॉर्मूला
हाँ जी बच्चों, आर्य पक्षी मोक्ष जस्ट 1 मिनट दीजिए आप मुझे। आई हैव इन करते रहिए आप। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। 1 मिनट, अभी 10.4 नहीं है, ठीक है, साथ साथ में करते हैं, ठीक है, साथ साथ में करते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, अगेन आईआईटी का। आईआईटी जेईई एडवांस्ड, ठीक है, जेईई एडवांस का क्वेश्चन है ये। अब देखते हैं किस तरीके से इसको करेंगे। दरअसल ये जो क्वेश्चन है ध्रुव जी गलत है, अब आप बोर्ड पे देखिए। ये जो क्वेश्चन है बेसिकली एवरेज मॉलिक्यूलर वेट से रिलेटेड क्वेश्चन। मतलब आप ये देखें कि अब यहां पर मेरे साथ आप सॉल्व करते जाएंगे। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ दिस मिक्सचर, मैं ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन को ले रहा हूं, मिक्सचर ऑफ O3 एंड O2, इज इट ओके, अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ प्योर O2 इज इक्वल टू कितना है जी, 0.89 अपॉन 1। सही बात है, 0.89 अपॉन 1, क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन इज 0.89। डन। अब इसके बाद इट शुड बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर, विच इज इक्वल टू कितना, 32 upon molecular weight of mixture. So can you find for me the molecular mass of the mixture? निकाले प्लीज। कई लोग 80 कह रहे हैं, पहले कंफर्म कर लीजिए। मैं 80 लिख रहा हूं, लेकिन आई एम वेटिंग फॉर सम अदर्स। नहीं नहीं नहीं, इस फार्मूले से आप कीजिए, यहां से निकालिए। महिमाई शेइंग 80 हुई है अपलोड, सुब्रत जी अपलोड हुई है क्लास। 40 ये
एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालो यार, एम मिक्स निकालो, एम मिक्स 40.39, 40.4 ले लेते हैं, सही बात, इज इट ओके? 40.4 आ गया इतना, मैं मान रहा हूं कि 40.4 है, ठीक है। अब सुने, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, देखो, लेट number of moles of O3 be equal to X, so number of moles of O2 will be 100 minus X। परसेंटेज ही निकालनी है ना हमने, परसेंटेज ही निकालना। मोक्षा जी बेटा तू सॉल्व कर, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ओए तेरे पास ये फार्मूला नहीं आया? हाँ है, नहीं नहीं इतना ही आ रहा है, हाँ 40.39 कुछ आ रहा है, इन्होंने कैलकुलेट किया कैलकुलेटर पे, ठीक है। ध्रुव जी एवरेज जब निकालते हैं ना, ध्रुव बेटा सुन ले, एवरेज जब निकालते हैं उसमें पहले तो फार्मूले से निकाल तू, फार्मूले से एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर का फार्मूला बताया था ना मैंने, ये तो तूने एक एक मोल मान लिया दोनों का यार, हो सकता है एक का 0.1 मोल हो, दूसरे का जो है 0.9 हो, तूने तो बराबर बराबर मोल लिए मान लिए ना बेटा, तभी तूने O3 प्लस O2 का मीन निकाल दिया। हाँ सुनो, अब हम फार्मूला लगा रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर which is equal to 40.4 is equal to x into 48 plus 100 minus x into 32 upon 100. Now find x, mole percentage of O2 is equal to x and that is equal to how much, आप निकाले आंसर। बढ़िया सवाल है ना। अब देखो मतलब सिंपल सा फार्मूला था एक, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ बी। हाँ विकास जी दोनों का, विकास दोनों का ऐड कैसे करेंगे यार? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर निकालने का मैंने फार्मूला बताया है ना आपको, मैंने कभी ये बताया कि दोनों के मॉलिक्यूलर मासेस को ऐड करो और मीन निकालो, एवरेज हो गया, ये फार्मूला कराया मैंने। आप सुनो, अब आप बड़े हो गए हो, एवरेज निकालने का जो तरीका है, जैसे एक क्लास में मान लो, सुनो एक क्लास में मान लो 100 बच्चे हैं, 99 बच्चों के मार्क्स जो हैं, 99 बच्चों के जो मार्क्स हैं वो सपोज 50 हैं, एक बच्चे के मार्क्स जो है 100 है, तो एवरेज क्या बोलोगे? 50 बटा 100 75, क्लास का एवरेज। अच्छा सुनो आंसर निकालो इसका, 52%, 52.5%, राइट। सो 52.5%। अभी आप इसको देख लें, ये जो है राइट है कि नहीं। मैं 40.4 मान के चला हूं, ठीक है, मैं 40.4 मान के चला हूं, ठीक है, तो आंसर ठीक है 52.5। चलिए आगे आंसर आपका, आगे आंसर जय करें, चलो 40.4 40.5 भी सेम, ठीक है, आंसर आ गया सबका, बढ़िया सवाल था, ठीक है।
मैंने टोटल मोल 100 मान लिए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ना, परसेंटेज के लिए मैंने 100 मान लिए, मैंने लास्ट टाइम भी कराया। ठीक है, चलिए अब और मोक्षे रिकॉर्डिंग की चिंता मत कर, तू लाइव देख अभी, ठीक है। अच्छा वीडियो नहीं आ रही है, यू आर नॉट गेटिंग वीडियो, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग आज ही मैं अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। कई लोगों को नहीं आ रही होगी इसकी स्ट्रीमिंग जो है, नो प्रॉब्लम, चिंता मत करें आप। अब आप ध्यान दीजिए मेरी बात पे, अब सुन ले आप मेरी बात। अब के बाद जो है इस टॉपिक का पूरा रुख बदल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। सो बिल्कुल चेंज क्या होगा, दैट इज, अभी तक हम लोग जो गैस थी उसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे कि प्रेशर ये है, वॉल्यूम ये है, प्रेशर अप्लाई करोगे वॉल्यूम कम हो जाएगा, वो बाहर से आपको सीधे दिख रहा था, है ना। लेकिन अब क्या है, अब हम ये जानना चाहते हैं कि भैया अंदर क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर लेवल पे ऐसा क्या होता है कि हीट करने पे गैस एक्सपैंड कर जाती है, प्रेशर अप्लाई करने पे जो है श्रिंक कर जाती है, ऑल दिस, ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग एट माइक्रो लेवल, वो अब हम बात करने जा रहे हैं, और उसकी जो बात है वो की गई है इन अनदर थ्योरी कॉल्ड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सबसे पहले इस थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या हैं, तो आप पहला पॉइंट लिखिएगा, पोस्टुलेट का मतलब समझें कि आखिर ये थ्योरी क्या अज्यूम करके चली। वो बात सही भी हो सकती है, वो गलत भी हो सकती है, लेकिन वो इस थ्योरी की एजम्पशन है। इज इट ओके? तो सबसे पहले पोस्टुलेट के बारे में मैं बता दूं, ये थ्योरी ये मानती है कि हर कोई गैस जो है टाइनी, बहुत छोटे, रिजिड स्फेरिकल पार्टिकल से बनी हुई, जिनको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं।
हर एक गैस जो है छोटे छोटे रिजिड मतलब स्टील की तरह बाहर से, हार्ड, ठीक है, स्फेरिकल पार्टिकल से बनी हुई है, जिनको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, द सेकेंड थिंग, नेग्लिजिबल की स्पेलिंग क्या होती है? डी आता है ना नेग्लिजिबल में, DGI। एक मिनट दीजिएगा मुझे। आप लोग मुझे ये बताइए, बॉटल कितनी भरी हुई है? दिख रही है? इससे मुझे सिग्नल का पता चल जाएगा। ये बॉटल कितनी भरी हुई है? आधी भरी हुई है, पूरी भरी हुई है, कि पूरी खाली है? क्या बात है, आधे से कम है। आपको कैसे दिख रही है? सही बात है, सही बात है। मतलब ये जो है, ये बॉटल पूरी भरी हुई है, ये आधी नहीं भरी हुई है, ये पूरी भरी हुई है। बात ये है, आधी ये लिक्विड से भरी है, आधी ये एयर से भरी है। सही बात है ना? तो एक बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में कोट्स आते हैं ना, कि भाई कई लोग बोलते हैं कि देखो माई कप इज हाफ फिल्ड, ठीक है। जो पॉजिटिव, जो नेगेटिव सोचते हैं वो बोलते हैं देखिए मेरा कप जो है वो हाफ फिल्ड है, आधा है, ठीक है, या आधा खाली है, ठीक है। और जो पॉजिटिव सोचते हैं वो बोलते हैं कि मेरा कप जो है आधा भरा हुआ है। लेकिन उस पॉजिटिव सोच से भी बड़ी पॉजिटिव सोच है कि मेरा कप पूरा भरा हुआ है, आधा लिक्विड से और आधा गैस से। सही बात? ध्रुव खुश हो गया बात को सुन के, ठीक है। तो इसलिए यहां पर देखो, हम लोगों ने भी तो गैस वाले हिस्से को खाली ही माना ना। सही बात? हम लोगों ने भी गैस वाले हिस्से को खाली ही माना ना। जब ये सैनिटाइजर हम निकाल देंगे, हम बोलेंगे बॉटल खाली होगी, लेकिन बॉटल खाली नहीं हुई। नहीं, बॉटल अभी भी भरी हुई है, ठीक है। हाँ, क्या बात है, इतनी पॉजिटिविटी किधर से लानी है, ठीक है। अच्छा, तो अब
यहां पर उसने भी यही माना कि भाई गैस मॉलिक्यूल्स इतने 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 दूर दूर होते हैं कि अगर हम इस सैनिटाइजर की बोतल में अगर सैनिटाइजर को हटा दें, फिर गैस ही अगर इसमें रहे, उसके जो मॉलिक्यूल्स है उनको लिक्विड बनाए तो एक ड्रॉप भी नहीं बनेगी। सैनिटाइजर को फेंक के अगर खाली बोतल में जो मौजूद गैस है उसको अगर हम लिक्विफाई करें तो एक ड्रॉप भी नहीं बनेगी लिक्विड की। सही बात है। तो इसलिए हम कह रहे हैं बोतल लगभग खाली है। सही बात। तो यही उसका थॉट था कि भैया गैस मॉलिक्यूल्स इतने दूर दूर होते हैं कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल। ठीक है, सुनो अब यहां पर मैं थोड़ी और बात कर लूं, ठीक है, ताकि जो है मुझे आसानी हो जब मैं टॉपिक के अगले हिस्से में पहुंचूं। मैं पहले ही आपको बता दूं कि आखिर कंटेनर में सिचुएशन क्या है। कंटेनर में ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो हम ये कह रहे हैं, सुन लो, हम कह रहे हैं कि ये सारा कंटेनर खाली है, जबकि हम जिसको कहें कि खाली वॉल्यूम कितना है, दैट इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, एम्प्टी वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स। सही बात है, होना तो यही चाहिए। सही बात भाई, अगर मुझे इस कंटेनर का ये अंदर निकालना है कि कितनी खाली जगह है, तो कंटेनर के वॉल्यूम में से मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को माइनस करो। लेकिन पोस्टुलेट्स कह रहे हैं कि इसको आप जीरो मान लो। सो दैट मीन्स एम्प्टी वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर मान लिया हमने तब। सही बात के नहीं? है ना, हमने एम्प्टी वॉल्यूम को कंटेनर का वॉल्यूम मान लिया। तानिश को भी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा है, नहीं खाली नहीं होगा, वो सही बात है, लेकिन अगर उसमें गैस होगी तो अगर मैं गैस के वॉल्यूम को माइनस कर दूं तो नेट एम्प्टी निकल जाएगा ना, वो मैं कह रहा हूं। क्योंकि अगर हम वैक्यूम बना दें उसका और जो निकाले हुए गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनको लिक्विफाई कर दूं तो उतनी जगह घेर रहे होंगे ना वो। ठीक है, हाँ मोक्षा बोल, एक मिनट। मोक्षा जी एनी डाउट? बोल बोल। अच्छा एक मिनट, मोक्षा ऑडियो चाहता है? नहीं उसने यस तो की। मोक्षा ऑडियो चाहिए? सर एक मिनट, मोक्षा आवाज आ रही है? यस सर। बोल। सर मेरा डाउट था कि सर जैसे आपने बोला कि जब हम जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते हैं वैसे वैसे गैस का वॉल्यूम कम होता रहता है। सर तो मतलब हेलो बोल बोल सर, बोल। सर आपने बोला कि जैसे हम गैस का ये वॉल्यूम घटाते हैं वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता है।
सर लेकिन ये जो अपना वॉल्यूम है सर, इसमें तो अगर मतलब देखें तो सर ये स्टार्टिंग में हमने बोला था कि गैस जो होती है वो मतलब पूरे कंटेनर का वो ले लेती है, क्या कहते हैं, वॉल्यूम। तो सर प्रेशर घटाएंगे तो सर वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा। प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम उतना रहेगा, प्रोवाइडेड उसका टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स सेम। यस सर। तो ऐसे कैसे कर सकता है? सर जैसे आपने इस केस में, सुन, इस बंद कंटेनर की बात करते हैं। इस बंद कंटेनर में बिना टेम्परेचर बढ़ाए या घटाए या बिना नंबर ऑफ मोल्स डाले या निकाले प्रेशर कैसे बदलेगा? सर जैसे मतलब हम तो उसमें बार में ऐसे करते हैं, उसे नीचे नीचे करते रहते हैं, तो वो जब मतलब नीचे किया तूने, सुन ले, जब तूने नीचे पिस्टन को किया तो वॉल्यूम कम नहीं हुआ? सर लेकिन मोल्स तो बराबर ही रहेंगे, क्योंकि वो तो सर बाहर थोड़ा ना गए, अंदर ही रहे। अबे पगले, अगर मैं इसमें पिस्टन लगा के इसको नीचे करता हूँ, ये सारे मोल इधर आ गए, तो वॉल्यूम ये हो गया ना, कम तो हुआ ना? सर लेकिन उसमें तो मोल्स और टेम्परेचर बराबर है। हाँ, टेम्परेचर बराबर है, मोल्स भी बराबर है। मोल्स भी बराबर है, प्रेशर ही तो बढ़ाया, पिस्टन दबाया ऊपर से नीचे बस। सर तो वॉल्यूम कैसे कम हो गया? मतलब वॉल्यूम तो नहीं होना चाहिए, मतलब फिर कम सर, क्यों नहीं क्योंकि कम होना चाहिए? ऊपर से दबाएगा गैस को तो नीचे वॉल्यूम कम क्यों नहीं होगा? सर क्योंकि उसमें मोल्स और टेम्परेचर सेम है। ओ पगले, सुन सुन सुन, मान लो मैं इस पिस्टन को ऊपर से नीचे दबाऊंगा तो ये दबेगा कि नहीं? पहले बोल। दब जाएगा सर। तो जब दबेगा तो वॉल्यूम कम हुआ कंटेनर का कि नहीं? तब होगा। तो हाँ हुआ फिर सर। मैंने कहा था गैस का वॉल्यूम वही होता है जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है, तो गैस का वॉल्यूम कम हुआ। ओके, हो गया बोल बोल। हो गया सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया उसका यार। अच्छा चलो, अगर वो स्टैंड बिल्कुल मिलेगा। इस कमरे में हम बैठे हैं, इस कमरे में मौजूद अगर जो है हम गैस को कंप्रेस करेंगे तो लिक्विड मिलेगा। अगर वो स्टैंड है आगे आप मुझे हाँ हाँ, किसी से भी आप जैसे ऐसे करोगे तो भी आपके चश्मे पे बैठ जाता है ना धुंध, जो फॉग बैठ जाती है ना, वो क्या है? वो भी लिक्विड ही है। तो गैस थी पहले, आपको गैस तो नहीं दिखती निकलती हुई, लेकिन उसमें मॉइस्चर इज देयर, बट उसमें सिर्फ पानी बैठता है, क्योंकि उतने टेम्परेचर में पानी ठंडा हो सकता है। अगर आप और चिल्ड जगह पे करेंगे तो बाकी गैसेस भी लिक्विफाई हो जाएंगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, व्हाट इज द टाइम? 5:10। चलिए, अच्छा अच्छा, अगली क्लास में कितने लोग आएंगे? कब है क्लास? नेक्स्ट क्लास कब है? हाउ मेनी? विकास आएगा, और ठीक है 3। ऑफलाइन ऑफलाइन? ओके, ठीक है। वैन नहीं आ सकती अभी। 15 से पलौड़ा में नहीं लगेगी क्लास जो है, बट विल ट्राई टू मेक इट के बाय 20th जो है वहां भी क्लास लगे, बाय 20th वहां भी क्लास लगे। और मैं ट्राई करूंगा कुछ, ठीक है ना, क्योंकि एक्चुअल में
महिला सर जो है वो कोविड पॉजिटिव हो गए ना, इसलिए वो घर पे हैं अभी, ठीक है, इस वजह से जो है देयर इज प्रॉब्लम, नहीं तो क्लास लगती, ठीक है। अब बोल के आना विकास, ये उत्कर्ष जो है पहले मेरे को बता देना, ठीक है, जब आप आओगे, ठीक है, गिव मी ए मैसेज कि आप आ रहे हो, ठीक है ना। हाँ हाँ, फिजिक्स की क्लास होनी चाहिए, वो ले रहे हैं क्लास जो है, ठीक है, बट उनकी हालत थोड़ी अनकंफर्टेबल है। चलिए बात को करते हैं। एक्चुअली मैं क्या चाहता हूं कि भाई अभी तो हमें नहीं पता ना, आप जैसे आप 4 लोग आए हो, नहीं तो फिर मैं प्रॉपर अरेंजमेंट कर लूंगा, जैसे ये सारी चीजें नहीं होंगी ना, फिर जो है फिर हम प्रॉपर बड़े हॉल में लगा देंगे क्लास जो है, ताकि आपको कंफर्टेबल हो, क्योंकि ये तो एक ट्राइपॉड स्टैंड पे लग जाना है, ये अरेंजमेंट क्यों रखना हमने, आपको अनकंफर्टेबल क्यों करना, ताकि आपको पूरी ऑफलाइन की फीलिंग आए, ठीक है। आप दूर दूर भी बैठे, ठीक है ना, सेफ्टी से भी बैठे, ठीक है, तो जितना हो सकता है, ठीक है, वो हम करके अरेंजमेंट, इसलिए क्योंकि आज तो हमने किया ही नहीं था ना, इसमें तो जैसे हम ऑनलाइन लेते थे क्लास, वैसे जो मैं तो हिमाचल से लेता रहा हूं, अभी जस्ट 10 दिन से ले रहा हूं यहां पर जो है, ठीक है। तो चलिए, हाँ मैं त्रिकुटा नगर में हूं यार, ठीक है। अच्छा, कई लोगों को पता ही नहीं है अभी। चलिए, बात थर्ड पोस्टुलेट। ब्राउनियन मूवमेंट आप जानते हैं, दैट कंटिन्यूअस रैंडम मोशन, जैसे ये गैस कंटेनर है तो एक मॉलिक्यूल है वो ऐसे दूसरे से टकराएगा, टक 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 टक, ऐसे है ना, ऐसे जो है ये कंटिन्यूअस रैंडम मोशन में, वो मैंने कहा था अंधेरे में से लाइट आती है, अंधेरे कमरे में आप बैठे हो, एक होल से लाइट आ रही हो तो आपको हवा के पार्टिकल्स जो डस्ट पार्टिकल्स घूमते हुए दिखते हैं रैंडमली, दैट मोशन इज ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है। इसमें मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल से टकरा रहा है, दीवार से टकरा रहा है, इज इट ओके? अच्छा, है, हाँ ज्यादा टकराएंगे, बिल्कुल, प्रेशर तभी ज्यादा होगा ना। The collisions between molecules and wall are perfectly elastic. Walls of the container. Walls of the container, wall मतलब walls of container है ना, इसलिए मैं ज्यादा नहीं लिखवाया कि collision between molecules and wall, मॉलिक्यूल्स में आप एनर्जी लॉस नहीं होगी, रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, लॉस नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि थोड़ी देर बाद जो है गैस मॉलिक्यूल्स थक के नीचे बैठ जाएंगे। हाँ ना, यहां रिलीज नहीं होगी, माइक्रो लेवल है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स है, ठीक है। जैसे जो एनर्जी है ना इसके पास जो है,
ठीक है, आप एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे रख रहे हैं तो वो टेम्परेचर इज एनर्जी ना, उस उतनी हीट तो दे ही रहे हो ना आप जो है, तो वो उस एक दूसरे में ट्रांसफर हो सकती है, एक स्लो हो जाएगा दूसरा फास्ट हो जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, लेकिन टोटल, हाँ बिल्कुल ठीक है। एनर्जी कंजर्व है मॉलिक्यूल्स में, बिल्कुल। कोलिजन जो मॉलिक्यूल्स के आपस में है या दीवार के साथ है वो परफेक्टली इलास्टिक है, कोई फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं होगा, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअस रैंडम मोशन में रहेंगे। इज इट ओके? ठीक है। अब नेक्स्ट, the pressure exerted by gas molecules is due to collision of gas molecules with walls of the vessel। ठीक है, दीवार के साथ टकराने के कारण जो फोर्स लगेगी हर एक मॉलिक्यूल की, उनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट विल बी द प्रेशर। समझ आ रही है बात? ठीक है। आपने न्यूटन्स लॉ पढ़े? सो जो सारे आपके लॉज हैं वो सारे अप्लाई करेंगे यहां पर। विकास जी, मैंने कहा द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स विद वॉल्स ऑफ द वेसल। जितने जोर से टकराएंगे, जितने ज्यादा टकराएंगे, प्रेशर उतना ज्यादा होगा। बोलो। एक मिनट, क्या? तो यहां पर जो है क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉज अप्लाई होंगे। ये मान रहा है ना कि होंगे। मैंने क्या कहा? पोस्टुलेट का मतलब क्या कहा मैंने? ही इज अज्यूमिंग कि दे अप्लाई। ठीक है, क्योंकि अभी अभी बात कुछ और निकलेगी ना, अभी तो आप पढ़ो। ठीक है, धीरे धीरे यू विल बी गेटिंग द आंसर दैट ऑल्सो। ठीक है, चलिए। नॉट प्रूव्ड, पोस्टुलेट्स, ठीक है, हाइपोथेटिकल होते हैं। ठीक है, सुने नेक्स्ट थिंग।
The average kinetic energy of gas molecules is directly proportional to absolute temperature. The average kinetic energy of gas molecules is directly proportional to absolute temperature. Is it okay? आप लिख ले इसको, जैसे काइनेटिक एनर्जी पर मोल, जैसे मान ले हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोले तो टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। नहीं, केल्विन स्केल वाला ही मैथमेटिकली राइट टेम्परेचर है, बाकी तो वाटर की रिस्पेक्ट में बनाए हैं कि बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऐसे लेके, इसलिए। कर लिया आपने नोट? ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, अब हम टॉपिक के दूसरे हिस्से में आ गए हैं बेसिकली जो है। ठीक है, चलिए, सो तब तक आप काइनेटिक एनर्जी के पोस्टुलेट्स पढ़िए। ठीक है, ओके, गुड नाइट, बाय बाय। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं उत्कर्ष? कोई मैंने कई लोगों के नहीं देखे हैं अभी जो है, वो रखे हुए हैं, मैं उसको प्रिंट निकलवाऊंगा। आज राहुल जी छुट्टी पे हैं, डोंट वरी। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय, गुड नाइट।